इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ आईडीबीआई बैंक के श्री श्याम प्रकाश व्यास जी, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और सेविंग कैसे करें। इस सब्जेक्ट पर हम श्री श्याम प्रकाश व्यास जी से एक विस्तृत चर्चा करेंगे और व्यास जी इन सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो श्री श्याम प्रकाश व्यास जी, नमस्कार। नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम लोग आज विशेष चर्चा सेविंग्स को लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि आज कमाने के तो बहुत सारे लोग साधन इकट्ठा कर लेते हैं, बट हाउ टू सेव मनी, इस पर हमें बात करनी है जी। और आप कुछ ऐसे सुझाव हमारे दर्शकों को दीजिए जिससे कि ये उनके लिए उपयोगी हो सके। बिल्कुल, देखिए आज के इस समय में जहाँ सभी लोग भाग दौड़ रहे हैं व्यापार में या ऊंची ऊंची सर्विसेज के लिए नौकरी पे कहीं बाहर जा रहे हैं, बचत करना एक बहुत ज़रूरी आपका घटक है आपके जीवन का। बिल्कुल सही। ये आपके भविष्य के लिए वो सभी रास्ताएं खोलता है जहाँ पर आप किसी भी परिस्थिति में यदि फंसे हैं तो वो ही बचत आपकी जो है वो काम आती है। और बचत करने का उद्देश्य हमको इस प्रकार से रखना चाहिए कि भविष्य में जो हमारी ज़रूरतें आने वाली हैं वो किस प्रकार पूरी होंगी। ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ड्यूरेशंस, जैसे आगे चल कर के अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हो चुके हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए, फिर आगे आने वाले समय में उनकी शादी के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो आगे आने के लिए समय में अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं या कोई फ्लैट परचेज करना चाह रहे हैं थ्रू सर्विसेज या जो अपनी बचत को लेकर के, तो हमें अपना टारगेट ओरिएंटेड ही इन्वेस्टमेंट को लेकर के चलना चाहिए। यही हमारे बचत के रास्ते और हमारी थिंकिंग का वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम अपनी बचत के बारे में सोचें। यहाँ पे क्या बचत के बारे में सोच जरूर रहे हैं, लेकिन वो बचत कहाँ पर और किस तरह से निवेश करें, जी जी सर, इसके संबंध में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, वही मैं जिस तरीके से अभी आपको बताया कि ये बचत करने के लिए हमने ये समय के अनुसार कि अगर हमारा शॉर्ट टर्म का कोई है कि अगर हमें साल या 2 साल के लिए ही जाना है कि हम इससे ज़्यादा इस समय के इतना समय तक का हमको अगर कोई ऐसा है कि हमको पैसे के लिए ज़रूरत पड़ सकती है तो साल 2 साल में बैंक की एफडी में रखना सेफ होगा पैसे को। यदि हम इससे अधिक ड्यूरेशन पर जा रहे हैं, जैसे कि हम 3 साल 4 साल या 5 साल तक के लिए जा सकते हैं, तो आज के समय में लोगों को म्यूचुअल फंड एक अच्छा माध्यम है जहां पर वो अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, जो कि आम एफडी या फिर बैंक में सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखने से आपको शायद ना मिले, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप रख सकते हैं। लोगों में आज म्यूचुअल फंड को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है। जिस प्रकार से सरकार टीवी में इस चीज़ को लेकर के ऐड दे रही है, लोग बता रहे हैं कि अगर म्यूचुअल फंड है तो सही है। लेकिन एक चीज़ है कि जो आम आदमी है जी, जो बड़े मुश्किल से थोड़ी बहुत बचत करता है, जी जी, वो कहीं किसी जोखिम में नहीं पड़ना चाहता है जी, तो उसके लिए थोड़ा सेफ रास्ते बताओ। ये सर आम धारणा में ये बहुत समय से व्याप्त है कि म्यूचुअल फंड में इतना रिस्क है कि मेरा पैसा ही डूब जाएगा। नहीं, कुछ क्या है, जैसे एड में भी आता है कि बाजार के जोखिमों के अधीन है। बाजार के ये जो शब्द है, ये सेंटेंस है, लोगों के अंदर एक थोड़ा सा दहशत पैदा करता है। लेकिन आप ये मानिए कि विगत कई वर्षों से अगर आप इसका अध्ययन करें कि म्यूचुअल फंड में जो लोगों ने निवेश किया है उन्होंने 3 साल में पैसे को दुगना भी पाया है। आज भारत की जो परिवेश या जो परिस्थिति है
जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ती ही जा रही है। कहीं इसमें इस तरह का हिकअप्स नहीं आ रहे हैं कि ये पीछे जाए या डूब जाए, जैसा कि और कहीं देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय प्रवेश की बात करें या अर्थव्यवस्था की, तो उसमें इसके सुनहरे दिन ही दिखाई दे रहे हैं कि यह आने वाले समय में बढ़ेगा ही। जैसा कि अभी हमारी सरकार विदेशी लोगों को अपने यहाँ व्यवसाय में लाने के लिए आकर्षित कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है, बहुत सारे तो ये ऑफर दे रही है। बाजार में इस चीज का माहौल एक सकारात्मक रूप से आ रहा है और ये बढ़ेगा ही। तो अगर आप छोटे स्तर से शुरू करें, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि ऐसा नहीं कहूंगा कि आप अपनी सारी पूंजी को उसमें लगा करके बैठ जाएं। मैंने जैसे पहले शुरुआत में कहा था ये हमारा बचत का एक हिस्सा हम अपने बचत को अपने आने वाले समय में जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इस टारगेट ओरिएंटेड में इसको निवेश करेंगे कि हम अपनी बचत के कुल हिस्से में से एक 10% हम इसमें म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, जो कि एक स्टेबलाइज रूप से आगे बढ़ता रहेगा और हमारा रिटर्न एक आने वाले समय में जैसे 4 या 5 साल बाद वो दिखने लगेगा। और शायद उस वक्त आपके अंदर वो विश्वास या धारणा बदलेगी और बनेगा कि विश्वास कि हम इसमें और धन लगा सकते हैं। एक ट्रस्ट जगेगा और परख आपकी स्वयं की होगी, ना कि किसी दूसरे की बताई हुई। तो उस वक्त लोग आज इतने समय में, जैसे विगत 18 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उसमें लोगों को 4 या 5 साल बाद आते थे कि काश मैंने सर इसमें जो 1000 से बचत शुरू करी थी, मैंने 10,000 रुपए लगाए होते तो आज मेरा ये 10 गुना धन होता। तो आप शुरुआत करें, पर छोटे स्तर से करें, जो विश्वास आप में ही जगाए, ताकि ये चीज जोखिम से आप ना समझें और बाहर आ सकें। जो हम जहां तक समझे कि पहले स्टार्ट विद मिनिमम और थोड़ा सा अनुभव, आफ्टर गेटिंग योर ओन ट्रस्ट देन यू विल, तो धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा उसमें ट्रस्ट भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही। तो ये सबसे मार्किंग पॉइंट है कि हम अपनी बचत का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में डाल करके और अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, अपलिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें एक विशेष बात ऐसा भी मैं बचत को करने के ध्यान में रखते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के पास अचानक धन की आवश्यकता, ऐसे 2-3 अवस्थाएं होती हैं, या तो चिकित्सा के लिए अचानक जरूरत पड़ जाए, हाँ बिल्कुल, किसी व्यक्ति का किसी एक्सीडेंट में कोई बात हो गई है, अचानक हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा है, और किसी बीमारी की वजह से या फिर एक्सीडेंट, और उस वक्त उसकी घर की एक बड़ी पूंजी या जो बचत है वो उसमें व्यय होना चाहिए। और इसको थामने के लिए या इस पर हमारा ये जो इकट्ठा किया हुआ धन है वो ना हो, इसके लिए सभी लोगों को एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जरूर रखनी चाहिए, जो हमारे ऐसे समय में काम आए, जिससे कि हमारा, क्योंकि बीमारी या कोई भी ऐसा घटना अगर कोई घट जाए, दुर्घटना, तो ये कह करके नहीं आते हैं कि हम हाँ 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके पास हैं, ये आकस्मिक होते हैं। और इस प्रकार की परिस्थिति से बचने के लिए हमको एक जो स्वास्थ्य बीमा है उसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अचानक आने वाली, जिसमें आपकी एक बड़ी पूंजी का व्यय हो जाता है, वो चीज से आप बच सकते हैं। ये आजकल बहुत आम बात है कि हॉस्पिटल में अगर आप 3 से 4 दिन भी अगर कहीं हॉस्पिटलाइज हो गए, सबसे ज्यादा डर आज के समय में यही है, लोगों के बीच में कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या बिल आ जाएगा, और उसके साथ साथ वो ये भी सोचता है कि मुझे किस अस्पताल में जाना है। अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाएंगे तो लाखों का बिल आएगा, और असाधारण जाएंगे तो क्या हम सुरक्षित हो पाएंगे कि नहीं। तो इस पशुपेश से भी आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको अच्छे से अच्छे अस्पताल में आपका इलाज हो सके या आपका वो रोग की चिकित्सा हो सके, उस बात की जो डर है, भय है, वो निकाल देता है, और आपकी पूंजी भी नहीं व्यय होती। बट एक आपका छोटा सा अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें, हेल्थ इंश्योरेंस में, वो आपको इस बड़े व्यय से बचा सकता है। तो लोगों के अपने जब बात बचत की आए सोचने के लिए, तो उनको ये देखते हुए कि हम ऐसे अचानक आने वाले, इनके लिए बचने के लिए क्या करें, अचानक जो आपदाएं आने वाली हैं उस पर उसकी एक तैयारी कर सकते। जैसे ये बचत की मैंने चिकित्सा के लिए बताया, एक घर का व्यक्ति जो बहुत अच्छी आय घर में ला रहा है, तो वो परिवार के लिए एक एटीएम की तरह से काम करता है। बिल्कुल कि आज फला खर्च है तो इतना
आज ये बिल्कुल। खर्च है तो इतना दीजिए। जी। वो उनके लिए एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एटीएम की तरह से काम करता है। उनकी कोई भी अगर खर्च का आया है तो वो बस उनसे बात वही रखी है। मिला। तो ऐसी अवस्था में कि खुदा ना खास्ता अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाए तो उस परिवार पे अगर वो किसी तरह का वित्तीय संकट ना आए तो उस व्यक्ति को अपना स्वयं का इंश्योरेंस भी रखना होना चाहिए। चाहिए। ये वो परिस्थितियां हैं बहुत जो मायने परिवार को बचाती हैं उन आपदाओं से जो वित्तीय संकट पैदा करते हैं। बिल्कुल। तो आपने स्वास्थ्य बीमा रखा जी। तो आपने परिवार के लिए जो आजकल आता है कंबाइंड वो लीजिए और उस स्वास्थ्य बीमा से आपने फैमिली अच्छा बिल्कुल फैमिली। फैमिली के लिए होता है, जी। आप उसका स्वास्थ्य बीमा लीजिए। खुद के लिए आप इंश्योरेंस रखिए क्योंकि आप ही अपने परिवार की एटीएम मशीन है। तो आप अपने लिए एक अपना जनरल इंश्योरेंस जिसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस आप वो रखिए। और सर एक चीज और, आप आईडीबीआई से जुड़े हैं जी और क्या आपके बैंक में ऐसी कोई योजना है जी सर, सभी रूप से और आपका जो सबसे बेनिफिशियल है, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। सर ऐसा है, देखिए मेरी जो बैंक में इस तरह की किसी भी म्यूचुअल फंड के लेकर के हो या आपकी व्यक्तिगत इंश्योरेंस हो, आपके बिजनेस व्यापार के लिए इंश्योरेंस हो, हर तरह का वित्तीय हल हमारी बैंक में मौजूद है। एक छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जी। वो व्यापार करने के लिए हो या फिर आपके व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार की खाते की आवश्यकता हो, आपको कहीं पर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मैंने छोटे स्तर से बताया, आपके व्यक्ति के हिसाब से वो जब व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम ये बात देखते हैं कि आपकी ज़रूरत किस प्रकार की है, कितने समय के लिए और कितना धन आप निवेश कर सकते हैं। उस प्रकार से हम आपको ज़रूर वो हल बताएंगे कि आप किस प्रोडक्ट पे हमारे जाएं और आपको वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। तो ये हम लोग इस प्रकार से व्यक्ति का जो प्रोफाइल है उसको देख करके उसको सजेस्ट करते हैं, तो उनको वो हर तरह का मिल सकेगा। आप स्वास्थ्य बीमा लेना चाहेंगे वो भी मौजूद है, आपके व्यक्ति का अगर कहीं बीमा होना है वो भी मौजूद है। आप आए तो हम उसको आपके अनुसार आपको वो देंगे। बहुत अच्छी चीज आपने अभी हमारे दर्शकों को 2-3 चीज ऐसी बताई हैं जो कि उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड से मत डरें, उसका कुछ अपनी बचत का कुछ हिस्सा वहाँ पे डाल सकते हैं और इसके साथ ही साथ परिवार का जो हेड है, मुखिया है, उसका एक स्वास्थ्य बीमा अवश्य कराएं और अपनी फैमिली को भी उसमें अगर जोड़ पाएं तो ये बहुत ही अच्छा है। स्वयं का भी वो अपना बीमा रखें। तो इस तरह से अपने जीवन को, अपने परिवार को सेफ रखा जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर अभी जो भी सुझाव हमारे आईडीबीआई बैंक के रिलेशन मैनेजर हैं श्री श्याम प्रकाश व्यास जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को यह बहुत ही अच्छा लगेगा और इस पे वो विचार करेंगे। इसके साथ आपने हमारे इस स्टूडियो को अपना एक अमूल्य समय दिया है और हम लोग इन्फॉर्म ह्यूमन मंच से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह के आपके सुझाव आगे फ्यूचर में भी हम आपसे लेते रहेंगे और हम अपने मंच से इसका प्रकाशन भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।